बहुत सारे मित्रों का प्रश्न ऐसा होता है कि जब हम ध्यान करते हैं या प्रवचन को सुनते हैं तब तो हमको ध्यान का अनुभव होता है। मगर जब हम अपने काम काज में फिर चले जाते हैं तो वहाँ ये ध्यान का अनुभव नहीं होता है, खो जाता है। तो क्या करें कि ध्यान लगातार बना रहे? ये जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न से ऐसा लगता है कि आप ये कह रहे हो कि ध्यान की क्या दुश्मनी है कि वो जब आप काम करते हो तब ये होता नहीं। जब आप अकेले बैठते हो या प्रवचन को सुनते हो तब ये होता है। तो इसका अर्थ ये है, क्या कोई दुश्मनी है ध्यान की? जो आप अकेले होते हो तो ही होता है, जब आप काम काज में चले जाते हो, काम का कर रहे होते हो तब ये नहीं होता। ऐसा नहीं है। इसका कारण ये है कि जब आप अकेले बैठ बैठ के ध्यान करते हो, ध्यान का अभ्यास करते हो, तो उस वक्त आप निर्विचार में हो पाते हो। वहाँ वो परिस्थिति बन जाती है कि आप निर्विचार में चले जाते हो या कहीं आप समय से बाहर चले जाते हो। निर्विचार और कहना और समय से बाहर कहना एक ही बात है। मगर जब आप अपने काम काज में चले जाते हो तब फिर आप समय के अंदर प्रवेश कर जाते हो, फिर विचार के भीतर प्रवेश कर जाते हो, विचार के घेरे के ऊपर। तो फिर ये हो नहीं पाता। तो ध्यान का ये शर्त है कि निर्विचार की अवस्था होनी चाहिए। आपके मन में मन गायब होना चाहिए, मन नहीं रहना चाहिए। जहाँ मन नहीं रहेगा वहाँ ध्यान होगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा आप भीतर बैठे हो कि बाहर बैठे हो, अकेले हो कि दूसरे के साथ हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ये प्रश्न करना चाहिए कि क्या करूं कि मेरे मन में सदा निर्विचार अवस्था बना रहे। है ना? निर्विचार अवस्था बनेगा तो ध्यान अपने आप ही बन ही जाएगा। इसलिए ध्यान को हम ला नहीं सकते, ध्यान अपने आप ही होगा। तो प्रश्न ये होना चाहिए कि निर्विचार अवस्था लगातार कैसे हो। और इसमें भी ये लगता है, जब आप कहते हो कि निर्विचार की अवस्था होती नहीं है जब दूसरे के साथ होते हैं, उसमें भी ऐसा ही लगेगा, क्या निर्विचार की अवस्था कोई ऐसी चीज है जो अकेले होने में ही होती है? दूसरों के साथ क्या दुश्मनी है उसकी? है? ऐसा नहीं है। निर्विचार की अवस्था हर पल होती है। जो निर्विचार की अवस्था होती है उसी को मैंने कहा समय से बाहर की बात है। जब हम समय में जीते हैं तब हम विचार में जीते हैं। समय और विचार एक ही बात है। जब हम समय से बाहर जीते हैं तब हम निर्विचार में जीते हैं। इसलिए जब आपको ध्यान लगता है अकेले बैठ के प्रवचन सुन, उस वक्त आप समय से बाहर आ जाते हैं। समय यानी भूत भविष्य, ये जो भी है वर्तमान, इससे आप बाहर आते हो, इसलिए हो पाता है। मगर जब आप काम में चले जाते हो तो वहाँ भूत और भविष्य की बात चली जाती आती है। वहाँ तो समय के भीतर प्रवेश करना होता है, इसलिए वहाँ ध्यान घटित नहीं होता। और ये आपको नहीं, सबको होगा, हमको भी हुआ था पहले ऐसा। मगर समझना चाहिए कि कारण क्या है इसका। इसका कारण यही है, जब हम अकेले बैठते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आपको समय की जरूरत नहीं होती है ना? प्रवचन सुनते वक्त आपको भविष्य का ख्याल नहीं आता है, भूतकाल का भी स्मरण नहीं आता है, क्योंकि आपको वहां तो कुछ करना नहीं है। हैं? मगर जब आप काम काज करने में चले जाएंगे अपने दैनिक व्यवहार में, वहां तो भूत भी आएगा, भविष्य भी आएगा। किसी के साथ बात करनी हो तो उसके साथ बात करने में भविष्य की बात आ जाएगी कि कल क्या करेंगे, वो बात करनी होगी उससे। और भूतकाल की बात भी स्मरण करनी होगी कि पहले क्या हुआ था। है? तो दूसरों के साथ दैनिक व्यवहार में रहते वक्त हमको समय पे जीना पड़ता है, तो समय के साथ रहना पड़ता है। तो समय के साथ रहने के कारण हमको विचार के साथ रहना होता है। तो विचार के साथ रहने के कारण फिर ये समस्या आती है। तो फिर आपको समय के बारे में जानकारी हासिल करनी है कि समय क्या है, उसके बारे में जानना है। हम जिस तरह सोचते हैं इस तरह कोई समय होता नहीं है। हम इस तरह जीते हैं जैसे कि आगे हमारे भविष्य है और पीछे जो भूतकाल है और अभी वर्तमान है, और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कोई गाड़ी है, वो चल रही है, पीछे वो छोड़ के आई और आगे उसको जाना है भविष्य में, और अभी वो चल रही है। तो इस तरह हम समझते हैं हम अपने को कि अभी हम इस तरह चल रहे हैं, पीछे जो भी हमने भोग के आया उसको हमने छोड़ के आया, पीछे चला गया, और आगे जो भी हमारा होने वाला है वो सब भविष्य की बात है।
मगर ऐसा कोई समस्या समय हो नहीं सकता। समय मन की एक भ्रांति है, मन की एक कल्पना है। इस तरह समय कहीं आगे नहीं बढ़ रहा। आप देखें, इस पृथ्वी को देखें, इस ब्रह्मांड को देखें, ब्रह्मांड में कोई भी चीज ऐसा आगे नहीं जा रहा, पीछे छोड़ के आगे नहीं चल रहा। ब्रह्मांड शाश्वत है, जैसे आकाश है। आप आकाश को समझ लें, आकाश का न कोई भूतकाल है, उसका न भविष्य काल है। आकाश न कहीं जा रहा है, आकाश अपनी जगह पर स्थिर है, सदा है, जैसा है वैसा ही है, वो कहीं नहीं जा रहा। उसके आगे ये पृथ्वी आएगी जाएगी, ग्रह आएंगे, तारे आएंगे, नक्षत्र आएंगे, बनेंगे, बिगड़ेंगे, है ना, ये सब होगा। मगर हमारा जो शरीर है पैदा हो गया और वो विकसित होके बड़ा हो गया और आगे जाके वो वृद्ध होगा और एक दिन मर जाएगा। तो हमने अपने शरीर को देख के हमारे मन ने ये मान लिया कि जीवन ऐसा ही है जो आगे की तरफ जा रहा है, जो समाप्त होता जा रहा है पीछे, और भविष्य जिसका होता है, भविष्य में जिसकी मृत्यु होती है ना? दिन होता है, रात होता है, महीना होता है। और दिन महीना रात की जो बात है, वो टाइम की बात, वो भी धूप छांव का ही खेल है ना? सूरज जब उगता है सुबह, हम उसको कहते हैं कि सुबह हो गया। जब सूरज डूब जाता है हम उसको कहते हैं शाम हो गया। मगर यहाँ पर न सुबह हुआ न शाम हुआ। कहने में तो ऐसा लगता है कि ये जैसे कि दिन बीतता गया, है ना। दिन कहीं नहीं बीत रहा भाई, अपनी जगह पर है। यहाँ सूरज की लाइट आ रही है और शाम होगा तो सूरज की लाइट हट जाएगी, दूसरी जगह पर लाइट पड़ेगी तो वहां फिर रोशनी आएगी। इसी पृथ्वी में अभी यहाँ पर दिन है तो किसी स्थान पर रात भी होगी, है ना। तो इस तरह ऐसा कोई समय तो आगे नहीं जा रहा है ना। हर जगह हम कहेंगे कि रात बीत रही है ना, रात कहीं नहीं बीत रही है। लाइट नहीं पड़ रहा है, छाया पड़ रही है। तो छाया होने के कारण वहां कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है और वो आगे जाके कोई उसका विकास नहीं हो रहा है। जब लाइट वापस आ जाएगी तो फिर रोशनी वहां हो जाएगी। तो यहाँ पर न दिन हो रहा है न रात हो रहा है, नहीं। आप इसको एक एक्सपेरिमेंट करके देख ले। आप किसी बॉल को लेकर रख दे कहीं पर, तो जहां पर उसका प्रकाश पड़ेगा वहां लाइट होगा, जहां प्रकाश नहीं पड़ेगा छिकेगा वहां उसका छाया होगा, है। तो यहाँ पर बॉल को आप घुमाए, फिर बॉल को घुमाएंगे तो फिर ऐसा होगा कि जहां पहले छाया था वहां रोशनी होगी, जहां रोशनी थी वहां फिर लाइट होगा। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि लाइट आ रहा है और उसका विकास हो रहा है और बीतता जा रहा है ना, ऐसा नहीं। दिन इस तरह नहीं बीत रहा है जैसे कि एक वृक्ष पैदा हुआ आगे बढ़ बढ़ के बड़ा हो रहा है, इस तरह नहीं हो रहा। इसलिए रात और दिन, कल, ये रात और दिन के कारण ही आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, ये सब इसी कारण हुआ। तो यहाँ पर कोई टाइम ऐसा नहीं है जो भविष्य में आने वाला है, कोई टाइम, या ऐसा कोई टाइम नहीं है जो भूतकाल में समाप्त हो चुका। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। एक आकाश है, एक अस्तित्व है, अभी और यही है। अभी और यही अस्तित्व होता है और इस अभी और यही के अस्तित्व में चीजें आती हैं और मिटती है, पैदा होती है और नष्ट होती है। ऐसी है जैसे सागर में बुलबुले उठते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बुलबुले पैदा हुआ और उसका विकास हुआ और बुलबुले का भूतकाल हुआ और बुलबुले का भविष्य काल है जब वो मिटेगा। बुलबुले को भी आप स्लो मोशन में देखेंगे तो उसको भी आप पाएंगे, बुलबुले जब उठा, उठने से पहले हम कह सकते हैं उसका भूतकाल है, तो उठ के आगे बढ़ा, तो जहां तक वो आगे बढ़ा हम कहेंगे उसको वो वर्तमान काल है, और पीछे जो छोड़ के आया वो उसका वो भूतकाल हो गया। और आगे बुलबुले जो अब रहने वाले हैं जितने समय तक, उसको हम कहेंगे भविष्य है। फिर बुलबुले मिट जाएगा, हम उसको कहेंगे उसकी डेथ हो जाएगी। तो बड़े पैमानों पर आदमी के साथ भी यही हो रहा है। आदमी थोड़ा लंबे समय तक जीते हैं, 60-70 साल 80 साल तक जीते हैं। इसके कारण हमको लगता है कि समय बहुत लंबा है ना।
ऐसे भी जीव जानवर हैं जो एक दिन में पैदा होते हैं, एक दिन में जवान होते हैं, एक दिन में शादी कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, बूढ़े भी हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। और उनको भी ऐसा ही समय का अनुभव होता है जैसे हमको समय का अनुभव होता है। जैसे हमको समय बहुत लंबा महसूस होता है ना, दिन काटने के लिए मुश्किल होता है, कितना बड़ा बड़ा लंबा समय, ऐसे ही वो उन जीवों को भी होता है। जैसे मच्छर जैसे जीव है, एक दिन में ही उनका सारा जीवन का प्रोसेस ही विदा हो जाता है, मगर वो भी उसी तरह अनुभव करेंगे जीवन को जैसे हम अनुभव करते हैं। तो ऐसे ऐसे जीव भी होते हैं जो आदमी से कम उम्र के होते हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे जीव हैं, आदमी का जो बच्चा है ग्रोथ होने में टाइम लगेगा उसको, मगर जो कुत्ते का बच्चा है वो जल्दी ही ग्रो हो जाएगा, 2 साल में बहुत बड़ा हो जाएगा। आदमी का बच्चा उतना का उतना ही रहेगा। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, जो कुत्ते का बच्चा है उसने कम जीवन जिया, उसको कम जीवन मिला, ऐसा नहीं है, सभी को एक ही जीवन मिला है। तो टाइम क्या है, जैसे आइंस्टाइन कहता है, वो एक रिलेटिविटी है, आपके मन की अवस्था है क्या है, कैसी है, उस पर टाइम डिपेंड होता है। तो टाइम और मन एक ही बात है। अगर आप दुखी हो तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा लंबा टाइम है, और दिन आपको बहुत लंबा अनुभव होगा, और दिन काटने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप खुश हो तो आपको वही दिन बहुत छोटा अनुभव होगा, ऐसे ही दिन बीत जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप अपने प्रेमिका के साथ बैठे हो तो आपको एक दिन भी एक क्षण जैसा लगेगा, जल्दी ही निकल जाएगा। तो आप किसी दुश्मन के साथ हो तो आपको 1 घंटा भी एक दिन जैसा बहुत लंबा लग जाएगा। तो ये जो टाइम को हमको अनुभव होता है ना, ये टाइम हमारे मनस्थिति है, हम हमारे मनस्थिति के कारण टाइम अनुभव होता है। रियल में कुछ टाइम नहीं होता, रियल में ऐसा कोई भविष्य होता नहीं है, ऐसा भूतकाल भी कोई नहीं होता है। जब आप ध्यान का अनुभव करते हैं तब आपको ये बात पता चलती है। जो ध्यान करते हैं उनको पता है, ध्यान में जो हमको अनुभव होता है ना, जिसका अनुभव होता है अस्तित्व का, वो अस्तित्व हमको ऐसा लगता है वो सदा का अस्तित्व है, भविष्य का भी नहीं है, भूतकाल का भी नहीं है। आपको आज ध्यान का अनुभव हुआ तो आप 5 साल बाद ध्यान करो, फिर यही अनुभव आपको होगा, है ना। इसीलिए भूतकाल कहीं पर नहीं है, ये बीत के कहीं नहीं जाएगा, है ना। जो भूतकाल है हमको लगता है कि बीत के चला जाता है, बीत के कुछ भी नहीं चला जाता, वही अस्तित्व वहीं पर होता है जहां होता है, और वो बीतने वाला भी नहीं होता। तो जब आप ध्यान करोगे, 5 साल बाद ध्यान करोगे तो भी आपको वही अनुभव होगा जो अभी अनुभव हो रहा है, और 5 साल बाद जो आपको अनुभव होगा ध्यान का, वो भी यही अनुभव होगा ध्यान का जो आपने आप किया। ध्यान में जो आपको अनुभव होता है ना, वो जो अनुभव होता है वो सत्य का अनुभव होता है। तो वो सत्य जो एग्जिस्टेंस है, जो चैतन्य है, बोध है, वो सदा होता है, उसका ना पास्ट होता है ना उसका फ्यूचर होता है, वो एक ही होता है। तो उसको जानो आप कि वही समय, वो समय जो वर्तमान, भूत और भविष्य वाला जो समय है, वो मन का कल्पना है, वो कहीं पर होता नहीं। वो सूरज के और पृथ्वी के बीच में जो धूप छांव का खेल होता है, तो उसके कारण हमको भ्रम पैदा हो जाता है कि समय आगे बीतता जा रहा है। तो ये बात जब समझोगे तो फिर अभी आपको ध्यान हो रहा है तो फिर बाद में भी अनुभव होगा, क्योंकि आप जानोगे कि बाद कहीं होता ही नहीं। अगर बाद होता तो ये प्रश्न आता कि अभी तो होता है, बाद में नहीं होता है। अरे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, गुरुजी अभी तो हम आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ, मगर भविष्य में आनंद नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, है? तो भविष्य को बीच में लेकर आएंगे और अभी जो आनंद हो रहा है उसका भी बर्बाद कर देंगे, उसको भी भोग नहीं पाएंगे। और जो भविष्य है वो अभी आया नहीं, मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई जब भविष्य आएगा उस वक्त देखेंगे। अभी तुम जो आनंद ले रहे हो उसको लो, उस पे जियो। और अभी वो दुख तो आया नहीं ना, तो जब दुख आएगा तब देख लेना, मगर वो दुख आएगा उसके याद करके अभी तुम परेशान क्यों होते हो। असल में वो दुख कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि जो दुख भविष्य में होता है हमको लगता है ना, वो हो नहीं सकता, क्योंकि भविष्य ही नहीं है। वो तो मान्यता पर आधारित है ना, विश्वास पर। हमको लगता है कि भविष्य है, आने वाला है कल,
ऐसा कोई आने वाला कल नहीं है। जो भी है अभी और यही है, और यही कल भी होगा, परसों जब भी कल आएगा उस वक्त भी अभी और यही रहेगा। तो आप अभी और यही के साथ जुड़ेंगे तो आप सदा जुड़ गए फिर अस्तित्व के साथ। फिर ऐसा प्रश्न नहीं होगा कि बाद में नहीं होगा, नहीं होता है, बाद ही नहीं बचेगा आपका। जब आप काम काज में व्यस्त रहेंगे तो उस काम काज में भी अभी और यही होगा ना, वहां भी है। वहां भी जो टाइम के बाहर का है, जो मन के जो टाइम है ना, उसके बाहर का जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व वहां पर भी होगा जब आप काम कर रहे हो। उस टाइम से बाहर तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। इसलिए आप कहीं भी जाओ, चाहे आप जेल में पड़ जाओ, तो भी आप उससे अलग नहीं हो सकते। उस छूट के कहीं जाने वाला नहीं है, आपको धोखा देने वाला नहीं हो, आप उसको धोखा देते हैं। आप अपने टाइम पे चले जाते हो, अपने विचार पे चले जाते हो, अपने भूत और भविष्य के कल्पनाओं में चले जाते हो। तो उस कारण आप इसको धोखा देते हो जो अभी और यही होता है अस्तित्व, जो समय के बाहर है, विचार से बाहर है, वो सनातन जो अस्तित्व है, तो उसको हम धोखा देते हैं। वो हमको धोखा नहीं देता। लगने में हमको ये लगता है कि वो हमको धोखा दे, वो क्यों नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, क्यों ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप पर प्रश्न है, आप कभी पर उसके साथ जुड़ते हो, कभी नहीं जुड़ते हो। वो तो सदा जुड़ने के लिए तैयार है, तो क्योंकि वो सदा आपके सामने उपस्थित है ना। अभी और यहीं का जो क्षण है ना, जो आकाश है आपके भीतर बाहर, जो भी आकाश से फैला हुआ, ये आकाश क्या आपको धोखा देगा? कभी आपको छोड़ के चला जाएगा? ये आपको छोड़ के चला जाएगा तो आप बचेंगे ही कैसे, है? इसलिए आपको अस्तित्व कभी धोखा नहीं देगा। आप ही इसको धोखा देते हो। आप ही कभी इसके साथ जुड़ते हो निर्विचार होते वक्त, कभी फिर इसको भूल जाते हो, अपने मन के ख्यालों में चले जाते हो। तो आपको ये समझना होगा कि मन के ख्यालों पे चलने से कुछ नहीं होने वाला है। भविष्य की चिंता करके, भूतकाल की चिंता करके कुछ मिलने वाला नहीं आपको। तो इसमें जितना भी आप भूत और भविष्य के बारे में चिंतित करेंगे, उतना इसके साथ आपको बिछुड़न होगा। तो उसके बिछुड़न का पीड़ा आपको भोगना होगा। तो इसके साथ मिलना है, इसके साथ एक होकर जीना है। कोई भविष्य नहीं होता है, कोई भूतकाल भी नहीं होता है। जो होता है अभी और यही होता है। अभी और यही, इसके साथ जुड़ने की कला सीख लो और इसको अपने जीवन में अप्लाई करो। जुड़ के जियो इसके साथ, है ना। विचार की आवश्यकता नहीं है, भूतकाल की आवश्यकता भी नहीं है, भविष्य काल की आवश्यकता वो है ही नहीं। तो इस भाव में आप जियो तो आपको सदा ये अनुभव होगा। मित्रों, मेरे साथ कुछ नए मित्र जो जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि मेडिटेशन की वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं, गाइडेड मेडिटेशन की, या ऑनलाइन प्रोग्राम में सहभागी होना चाहते हैं, या जो भौतिक संसद सत्संग होता है अभी जून में वो होगा, तो उसमें आना चाहते हैं, उसके लिए आप उन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।